Rahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is set chapter 1 exercise 1.1a from book New Additional Mathematics. Definition of set: a set is a collection of well defined elements. M denote the set of months in the year. देखें, अगर इस लाइन को कोई भी स्टूडेंट पढ़े तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये लिखना है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं और उनको अगर इंग्लिश आती है और उनको आप कहें कि नेम ऑफ द मंथ्स इन द ईयर लिखें तो वो यही 12 नेम लिखेंगे। इसी तरह एफ डिनोट द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। आप दुनिया के किसी भी इंसान को जो मैथ्स पढ़ता है उसको कहें कि राइट द सेट ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं उनका आंसर सेम यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। किसी भी सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? सेट इज सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। ये कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्शन फॉर्म, यानी सेट को डिस्क्राइब किया गया है थ्रू इंग्लिश स्टेटमेंट। उसके बाद इसने इस स्टेटमेंट को पढ़कर ये वाली फॉर्म लिखी, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सेट सिंबल्स बनाए। अगर आप ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखें और ये सेट सिंबल्स ना बनाएं तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो इस तरह लिखने को हम कहते हैं सेट नोटेशन। उसके बाद होता है सेट बिल्डिंग नोटेशन। सेट बिल्डिंग नोटेशन में इसी सेट को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि x फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर है तो x कोई भी इंटीजर है, x सच दैट। अब x क्या है? x इज अ सेट ऑफ first 10 positive integer positive integers। ये इसकी क्या फॉर्म हो गई? सेट बिल्डिंग नोटेशन हो गई। क्लियर? एफ जो सेट हमें दिया गया है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 are called the elements of the set। तो इस एफ सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। वो सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिनाइट सेट। द फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50, यानी 50 से लेस जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट लिखें। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, ये सेट नोटेशन फॉर्म होगी। a इज इक्वल टू 1 2 3 और ये सो ऑन, 3 डॉट्स डाल दें। इसका मतलब है कि काउंटिंग कंटिन्यू है और कहाँ पर जाकर एंड हो रही है? 49 पर, क्योंकि लेस देन 50 है तो 50 से लेस नंबर क्या होता है? 49। और इंटीजर्स है इसलिए हम फ्रैक्शन और डेसिमल वाले नंबर नहीं लेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, अब सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर क्या है? वो क्या है? 49, और उसको हम शो करते हैं एन ए से। एन ए मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट क्या है? 49 है। अ सेट ए इज कॉल्ड द फिनाइट सेट। क्यों? कि हम इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये सेट ई है, ई इज इक्वल टू 2 4 6। ये सेट ऑफ क्या है? इवन नंबर्स। अब आपको पता है कि काउंटिंग इज अ एंडलेस प्रोसेस, यानी काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। तो इन्होंने 3 डॉट्स डाल दिए, इट्स मीन के इवन नंबर एंड तक हैं। जब जहाँ तक काउंटिंग चलेगी वहाँ तक इवन नंबर्स भी चलेंगे। तो अब हम इवन नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट्स जिनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफिनाइट सेट कहलाते हैं। अब वो पूछता है कि कैन यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ई? यस, इनफिनाइट, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हम नहीं लिख सकते तो हम इनफिनाइट नंबर लिख देंगे।
Exercise 1A question number 1. List the element of the following sets. ये हमें सेट्स दिए हुए हैं, वो कहते हैं इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करें. कौन सी फॉर्म दी हुई है सेट की? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है. क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट. द सेट ऑफ डेज इन अ वीक विच स्टार्ट विद द लेटर S. वो कौन से हैं? सैटरडे एंड संडे. सेट का साइन सिंबल आपने ज़रूर लगाना है. सैटरडे, संडे. सैटरडे, संडे. B part. A set of months in a year which start with the letter A. April. Question number 1C part. The set of first 5 prime numbers. 5 prime numbers 2, 3, 5, 7, 11. 1A question number 2. For each of the following set, represent a set by commonly used set notation and list all its element. अब वो कहता है कि आपको ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिए गए हैं, आप इनके तमाम एलिमेंट्स की लिस्ट लिखें, यानी सेट नोटेशन में शो करें. Chapter 1 exercise 1.1A question number 2A part. A the set of odd positive integer less than 12. इससे शो करते हैं Z से. अब पॉजिटिव इंटीजर है तो Z पॉजिटिव लेंगे. ऑड नंबर्स मीन 1, 3, 5, 7, 9, 11 लेस देन 12. अब उन्होंने कहा है कि जो आपने सेट लिखना है उसको A से रिप्रेजेंट करना है. तो हम किसी भी सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. 1, 3, 5, 7, 9, 11. पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 12. लेस देन 12 मीन 12 नहीं होगा. बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स को हम किससे कौन से होते हैं? n. और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और उसको किससे रिप्रेजेंट करना है? b से. b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. और स्टूडेंट समटाइम वो यहाँ पर होल नंबर भी कह देता है. फर्स्ट 5 होल नंबर. यानी C इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 और होल नंबर. तो होल नंबर का सेट आप कैसे लिखेंगे? होल नंबर का सेट आप 0 से स्टार्ट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4. ये डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5 और फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4. क्लियर? द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 19. यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या है? 5 का टेबल. और वो इंटीजर्स लिखने हैं जो लेस देन 19 हैं. सी से आपने रिप्रेजेंट करना है 5. 5 का फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5, 10, 15 एंड 20 होता है नेक्स्ट नंबर. तो 20 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लेस देन 19 नंबर लेने हैं. तो ये हमने 5, 10, 15 लिख दिया. पार्ट डी द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 12 एंड 20. बिटवीन 12 एंड 20 मीन्स कि 12 और 20 ऐड नहीं होंगे. तो आपने डी से उसको रिप्रेजेंट करना है. मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स 3, 6, 9, 12. 12 से नेक्स्ट डिजिट लेंगे 15 एंड 18. Between 12 and 20, 15 and 18 are the multiples of 3. Question number 2E part. E is the set of real numbers between -2 and 3. -2 और 3 के between real numbers लिखें. स्टूडेंट्स रियल नंबर के सेट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. और R किस चीज़ का सेट होता है? यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर के सेट को Q एंड Q प्राइम से शो करते हैं. तो अब -2 और 3 के बिटवीन इन्फिनाइट रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी इन्फिनाइट रियल नंबर्स होते हैं. इसलिए हम इसका सेट नहीं डिफाइन कर सकते इन सेट नोटेशन में. लेकिन अब हम इन सेट्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सेट बिल्डिंग नोटेशन में लिख सकते हैं इस सेट को. कैसे? देखें. प्रेजेंट करना है x
ये 2 डॉट्स लगा देने हैं, इनका मतलब होता है सर्च दैट। अब कंडीशन x पर क्या है कि x इज बिटवीन -2 एंड 3, यानी x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3। तो इनइक्वालिटी फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। और x है क्या? x बिलोंग्स टू या x इज अ मेंबर ऑफ, रियल नंबर को किससे शो करते हैं? r से। x इज बिलोंग टू r। नंबर 2 ए पार्ट को आप देखें कि सेट बिल्डिंग नोटेशन में कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का कहा गया। n जो हैं ये इंटीजर्स होते हैं, यानी 0 +-1 +-2 +-3 ये इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर द इंटीजर्स। अब हमने ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम n को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा इंटीजर बन जाएगा? इवन इंटीजर। 2 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या बन जाता है? 1। तो इट्स मीन कि जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? 2n में से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं शुरू हो जाएंगे? ऑड नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5। यानी n शो करता है इंटीजर्स को, n पॉजिटिव शो करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 2n शो करता है इवन इंटीजर्स को, और 2n - 1 शो करता है ऑड इंटीजर्स को। तो अब हमने क्या लिखना है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या सेट बन जाएगा? 2n - 1, यानी कौन से इंटीजर्स हम ले रहे हैं? ऑड इंटीजर्स। सच दैट ऑड इंटीजर्स क्या है? लेस देन 12 है। 2n - 1 लेस देन 12, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। इसको लिख सकते हैं x such that x is less than and equal to 5, x belongs to n। आपकी बुक में स्टूडेंट्स x इज लेस देन 5 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास 5 इंक्लूड है, फर्स्ट 5 इंटीजर है, यानी x 5 और 5 से लेस नंबर हो सकते हैं, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू 5 आएगा। मल्टीपल्स ऑफ 5, देखिए जब हम 5 n मीन क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हमने मल्टीपल्स लिखने हैं किसी भी टेबल के, किसी भी नंबर के, तो हम n को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5n मीन 5 10 15 20 25। हमने क्या लेना है? n 5n किसका सेट हमने लिखना है? 5n का, यानी मल्टीपल्स ऑफ 5 का सेट लिखना है। और इसमें से किसका ले लेना है? ये मल्टीपल्स ऑफ 5 का सेट है। और कंडीशन क्या है कि वो मल्टीपल्स ऑफ 5 लेने हैं जो 19 से लेस हो। 5n इज लेस देन 19 का इंटीजर, x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। d द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3, देखिए हम मल्टीपल्स हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव मल्टीपल्स उसने कहा नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, जी पॉजिटिव से। तो कैसे लिखेंगे? n d इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स 3n। 3n का सेट लें सच दैट 12 is लेस देन 3n एंड 3n इज लेस देन 20, यानी 3n वो नंबर है जो 12 से ग्रेटर है और 20 से लेस है। तो वो कौन से नंबर है? 15 एंड 18। और n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।